सलीम शेख जी, जो महाराष्ट्र में कॉमेडियन हैं। अभी वो लखनऊ पहुंचे हैं और इत्तेफाकन हमारी और इनकी मुलाकात हो गई, तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये इतना सरकार से नाराज़ क्यों रहते हैं। इनके तमाम वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पे आप खोजेंगे तो मिल जाएंगे, हमेशा सरकार को कोसते हुए नज़र आते हैं। सलीम जी, ऐसी क्या वजह है जो आप सरकार से नाराज़ रहते हैं? क्यों नाराज हम नहीं हैं, हम बस सवाल कर रहे हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो अधिकार है मेरा, और ये सरकार हमें ये बोलकर आई थी कि हम तुम्हारे अच्छे दिन ले आएंगे, लेकिन हमें कच्चे दिन में लाकर जनता को खड़ा कर दिया, और वो भी कच्चा भी फटा हुआ है हमारा। तो अब हम तो सवाल करेंगे इनसे कि हमारे अच्छे दिन कहाँ हैं। और जब हम अच्छे दिन बोल रहे हैं कि भाई हमारा अच्छे दिन कहाँ है, तो बोलते हैं वो देखो कश्मीर फाइल। और जब बोल रहे हैं कि हमारे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो वो देखो द केरला स्टोरी। तो भाई साहब, जब हम रोजगार पर रहेंगे तब तो थिएटर में जाएंगे, हम केरला स्टोरी देखेंगे या 72 हूरे देखेंगे। क्योंकि जॉब होना जरूरी है, क्योंकि एक आम मिडिल क्लास का सोच क्या होता है, आम मिडिल क्लास का यही सोच होता है कि हम एक अच्छा सा प्राइवेट ही जॉब हो। हम गवर्नमेंट जॉब भी हम जनता नहीं मांगते, तो एक अच्छा खासा प्राइवेट जॉब हो, सैटरडे संडे ऑफ हो, और अपनी फैमिली के साथ हम कहीं जाएं टूर पर, फिल्म देखें, और कुछ वहाँ पर बैठे बैठे अपने वाइफ बच्चों के साथ फिल्म भी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न भी खाएं, तो भी 1000 रुपये खर्चा होता है एक फिल्म देखने के लिए। आज 1000 रुपये का 1100 1150 का गैस खरीदने को सिलेंडर पैसा नहीं है, तो फिल्म कहाँ से देखेंगे। तो ये जो प्रोपोगंडो में फंसा रही है हम सरकार हमें, तो हम इसकी जनता जो है इस बार इसकी खाट खड़ी कर देंगे। और ये बार बार हम जनता कह रहे हैं कि इनकी खाट खड़ी हो गई है, ये खाली एक मेकअप की सरकार है। वो मेकअप हम नोच लेंगे इस बार जनता, और वो नोचने का माध्यम हमारा वोट है। हम जनता के पास रहता ही क्या है, एक वोट है, हम वोटर हैं, और हम जनता मॉब के ऊपर वोट करते हैं। लेकिन इस बार जो है ये यूसीसी ले आए या पीसीसी ले आए या कौन सी भी सीसी ले आए, हम जनता समझ के बैठे हैं, इनको इस बार इतना दौड़ाने वाले हैं। और आप देख ही रहे हैं कि दौड़ रहे हैं। अभी इनकी नेता भी अमेठी में इनका विरोध हुआ है, खुद इनके उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, उनको राजस्थान में उनका विरोध हुआ, वो भी मंच पर हुआ है। और इनकी जो एक मंत्री हैं लेखी जी, उनको भी दौड़ाया गया है। तो ये सब रुझान आने लग गए हैं कि जनता अब इनको पसंद नहीं कर रही है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से 2014 में सरकार आई थी। जी आई थी, बिल्कुल। उसी सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार को भगा दें। हाँ, क्या है प्लान? ये है खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। और हम युवा क्या चाहते हैं, हम तो रोजगार चाहते हैं। तो युवा मांगे भर्ती, अब तक नहीं निकाली, समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी। ईडी और सीबीआई के डर से भागा पावर हमारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। तो इनकी खाट खड़ी कर दी हम जनता, और इन्हें खबर भी नहीं, क्योंकि हमारे देश का वोटर बोलता नहीं है, वो सिर्फ बोलता नहीं, चोट करता है। और 24 में इनको बहुत बड़ा चोट करेंगे, क्योंकि आपको पता है, आप मीडिया वाले भी ये ना पूछते, अरे 14 में कैसे चुन के आ गए, 24 में कैसे चुन के आ गए, जबकि आपको ये पता है कि क्यों चुन के आए थे। 24 में मुद्दा महंगाई का बना के आए थे, जो 8 बजे रात में आप ही के लोगों के चैनलों पे बजता था, सकी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो आज वो स्लोगन नहीं बज रहा है। तो हम जनता पूछना चाहते हैं, और ये 24 में इनको दौड़ा के पूछेंगे कि बताइए कि 14 में जब महंगाई डायन होती थी, तो आज 24 में डार्लिंग कैसे हो गई। ये हम दौड़ा के पूछेंगे इनसे। जी, आपने बात करी महाराष्ट्र की कि पवार साहब भाग गए।
तो क्यों चले गए, क्या वजह मानते हैं? और वो गए तो उनके साथ तो संख्या बल भी है और जाते ही सत्ता में सर, डिप्टी सीएम बन गए। एक बात बताइए आपने देखा था इसके पहले भी कि सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से सूरत खेल चला था ना, बाद में सत्ता किसकी बन गई? एकनाथ शिंदे जी की। और उसके बाद से जब देखे कि पवार, अब क्योंकि शिंदे का जादू है नहीं, वोट बैंक शिवसेना का है, जो बाल ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे का है, वो वोट बैंक कोर वोट बैंक है। उसी के आधार पर ये दोनों बाप बेटा भी चुन के आए थे, चाहे वो श्रीकांत शिंदे जी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी हो। लेकिन अब जो है कि हमने देख लिया कि हम, देखिए हम जनता भी है ना, जिसको चुनते हैं वो हमें क्यों ढूंढते हैं, ये भी हम पूछने वाले हैं। और जिसे हम चुनते हैं वो हमें ढूंढते हैं, ढूंढ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, और आप देख रहे हैं नारी सुरक्षा पर भी ये है, शिक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है हमारे बच्चों के ऊपर। तो ये सारी समस्याएं हैं जिस पर बात नहीं कर रहा है। और मीडिया क्या दिखा रही है? संबित जी जवाब दीजिए, फलाना जी जवाब दीजिए। अरे हम ये सब नहीं देखना चाहते हैं, आप हमारे मुद्दों पर जवाब दो। आप किस मुद्दे पर चुन के आए तो उस पर बात करो। आज हमारा देश का युवा के पास अगर काम होता तो क्राइम रेट भी इतना ना होता हमारे देश में। आज जो क्राइम बढ़ा हुआ है, ये बेरोजगारी का ही देन है कि आज हर एक क्षेत्र में क्राइम है। एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए। तो ये सब हम सवाल कर रहे हैं, तो हम कहाँ गलत हैं बताइए? आप हमें जो, हम तो वोटर हैं, आप हमें जो मन से भाषण देते हैं उसी को आधार बनाकर हम वोट देते हैं। लेकिन आप बताइए, आप 14 में आए थे महंगाई को मुद्दा बना करके, 2 करोड़ रोजगार, बेरोजगारी का भी मुद्दा बनाकर आए थे। और जब 19 में आए तो ये दोनों पर फेल थे। लेकिन आपने फिर वो पुलवामा अटैक हुआ तो आपने खुद हमारे महाराष्ट्र में आके इन्होंने चुनाव में भाषण दिया था प्रधानमंत्री ने। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो हम सेना के नाम पर बहुत भावुक होते हैं हम जनता, तो हमने भावुकता में वोट दे दिया था। लेकिन इस बार किसी भी इनके जाल में नहीं फंसना, इनको हम दौड़ा देने अपने वोटों से। महाराष्ट्र में जी बेरोजगारी, मान लीजिए ये आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, हाँ। महाराष्ट्र में क्या है रोजगारी, हर बेरोजगारी का जगह। माहौल? सर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वहाँ से मजदूरों का पलायन हुआ है। वो इसलिए भी कि जो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस होते हैं उसमें कहीं 6 लोग काम करते हैं, कहीं 8 लोग काम करते हैं। लाखों की संख्या में ये इतने सारे इंटरप्राइजेस बंद हुए हैं। आप हमारे MIDC में आके चेक कीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए। MIDC चाहे वो कमर्शियल ऑफिस हो, वहाँ पर जाके चेक कीजिए, आधे से ज़्यादा गाले बंद हैं। क्यों बंद हैं? ये जवाब कौन देगा? और आप FDI की बात करते थे प्रधानमंत्री, तो बताइए कि FDI ये पूरा देश घूम जाते हैं, आप लोग डंका बजाते हो। हाँ, तो हम जो है मुंह भंग हो गया है सरकार से। तो हम अब जनता भी कह रहे हैं कि मेरे मोदी किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। प्रधानमंत्री हम जनता से बेवफाई कर रहे हैं। और अच्छे दिन के नाम पर सरकार में आए थे तो हम जनता पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन मतलब इनको लाना था सरकार को, तो हम जनता पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन लाने वाले थे और हमको बुरे दिन ला दिए। अच्छे दिन दिखाना था, बुरे दिन नहीं कि तू और दगा दे, ये मुमकिन नहीं। तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। और आप मीडिया वाले डंका बजाते हो कि प्रधानमंत्री ने इधर विदेशों में डंका बजाया, उधर डंका बजाया। तो हम उस पर भी पूछ रहे हैं जनता कि रोजगार कहाँ